गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज का टॉपिक पैकिंग फ्रैक्शन इन सॉलिड। इसको समझने से पहले जितने इसके बेसिक मैथ है, पहले बेसिक मैथ सीख लो आप। इसमें जितने बेसिक मैथ लगने वाले हैं, पहले बेसिक मैथ पूरा सीख लो तो फटाफट हो जाएगा। सुनो बेसिक मैथ फटाफट। बेसिक मैथ, आज के टॉपिक के लिए बेसिक मैथ। आपके सामने एक स्क्वायर है, स्क्वायर लेंथ एल, डायगोनल बोलो इसका डायगोनल कितना होगा, रिप्लाई करो। यस सर। टेल मी इट्स डायगोनल। हाँ सर। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पाइथागोरस अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इट्स डायगोनल विल बी रूट 2l. So diagonal of square will be root 2 times of its side. Diagonal of square will be root 2 times of its side. याद रखना है इसको, ठीक है। और सुनो जितना भी बेसिक मैथ पढ़ना है, आज जो काम पड़ेगा पहले वो सिखा दूं मैं। नाउ फॉर cubical structure, it is cube. Now अभी आपने देखा ये L तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर रूट 2l, इट इज डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, इट इज डायगोनल ऑफ स्क्वायर। और अब मुझे चाहिए बॉडी डायगोनल, क्यूब का बॉडी डायगोनल देखो यहां से यहां का डिस्टेंस रूट 2l है, ठीक है। मुझे चाहिए इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, यहां से यहां, जिसको बोलते हैं क्यूब का बॉडी डायगोनल। तो ये डिस्टेंस चाहिए, ये रूट 2l निकाल चुके हैं, और ये कितना है l रूट 2l, l और रूट 2l। अब अपने को इस ट्रायंगल में देखो, अगर ये डिस्टेंस चाहिए, अगेन यूज पाइथागोरस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दिस डिस्टेंस विल बी अंडर रूट स्क्वायर l स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू 2l स्क्वायर, आंसर विल बी रूट 3l। तो याद रखना स्क्वायर का डायगोनल रूट 2l और क्यूब का डायगोनल बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब, दिस डिस्टेंस विल बी रूट 3l। इसका काम अभी पढ़ने वाला है, ठीक है। तो यहां से यहां का डिस्टेंस, तो इसको क्या बोलोगे, रूट 2l क्या है, क्यूब का फेस डायगोनल, क्यूब का क्या है, फेस डायगोनल। और कुछ बेसिक मैथ, ये रहा क्यूब है टोटल 6 फेस, टॉप फेस, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक। क्यूब हैव 6 फेस, एज, इसको बोलते हैं क्यूब का एज। अच्छे से देख लो, ये है क्यूब का एज। तो एज कितने हैं क्यूब में, 1 2 3 4, टॉप में 4, बॉटम में 4, 1 2 3 4, एंड वर्टिकल 4। सो क्यूब हैव 6 फेस, top, bottom, front, back, left, right. Cube have 6 face, cube have 12 edge. ये है, अच्छे देख लो कैमरे में, ये क्या है एज, तो टॉप में 4 एज, बॉटम 4 एज एंड वर्टिकल 4 एज। सो क्यूब हैव 12 एज। नाउ क्यूब नंबर ऑफ कॉर्नर फॉर क्यूब, इट इज कॉर्नर। तो टॉप में 4 कॉर्नर, बॉटम में 4 कॉर्नर। सो क्यूब हैव 8 कॉर्नर, 6 फेस एंड 12 एज। क्यूब हैव 8 कॉर्नर, 12 एज एंड 6 फेस। फेस डायगोनल, अच्छे से लो कैमरे में, फेस डायगोनल, ये एल, इट इज फेस डायगोनल रूट 2l। बॉडी डायगोनल क्या होता है, यहां से ये डिस्टेंस जो उसके क्यूब के सेंटर से जाए, यहां से यहां, ये है बॉडी डायगोनल। सो फेस डायगोनल ऑफ क्यूब रूट 2l एंड बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब
√3l। याद रहेगा इतना? जल्दी रिप्लाई करो, याद रहेगा इतना? मानसी गुप्ता बोलो जल्दी, याद रहेगा? यस माइक, सर। हाँ बोल दिया करो। तो इतना याद रखना, ठीक है? सब कभी काम पड़ने वाला है, ठीक है? क्यूब फेस डायगोनल √2l, बॉडी डायगोनल √3l। और सुनो अभी क्या काम पड़ने वाला है, और क्या काम पड़ने वाला, ध्यान देना। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है? पूरा समझ लो, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है? ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री। अभी काम पड़ेगा स्क्वायर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, सॉरी इसका एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू कॉर्नर। दो चीज का काम पड़ेगा, सेंटर से कॉर्नर ये डिस्टेंस कितना, ठीक है? और इसका एरिया। तो सबसे पहले एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्मूला √3/4 into l square, where l is the length of triangle। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल याद रखना, √3/4 l square एंड सेंटर टू कॉर्नर ये डिस्टेंस चाहिए, ये ड्रॉ करो परपेंडिकुलर। टोटल डिस्टेंस l, हाफ डिस्टेंस l/2, टोटल एंगल 60, हाफ एंगल 30। अपने को ये डिस्टेंस चाहिए, मान लो r, मान लो r। नाउ cos 30 डिग्री इक्वल टू बेस l/2 डिवाइड बाय r, डिवाइड बाय r। cos 30 √3/2 l/2 r, 2 कट कर दो, r इक्वल टू l/√3। बहुत जगह हमने इसका यूज किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, ग्रेविटेशन में भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट याद रखना। इक्विलैटरल ट्रायंगल सेंटर टू कॉर्नर, सेंटर टू कॉर्नर आने वाले बहुत से चैप्टर में काम पड़ेगा। फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल, फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू कॉर्नर l/√3। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की लंबाई लेंथ l है तो l/√3। सपोज लेंथ, ठीक है, ध्यान देना सब काम पड़ेगा अभी। तो सपोज ये डिस्टेंस 10 हो तो ये डिस्टेंस बोलोगे 10/√3। अगर यही लेंथ 10√3 हो तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस में डिवाइड किससे कर दोगे, √3 से। तो ये रहा 10√3 डिवाइड बाय √3, तो ये डिस्टेंस 10 हो गया। तो सीधे बोलो इसके रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस डिवाइड बाय √3, या उल्टा करो इसके रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस √3 टाइम्स होता है। इतना सब याद रखना, सब अभी आज काम पड़ने वाला है, ठीक है? तो ये सब ही बेसिक मैथ। हाँ, और क्या काम पड़ेगा? हेक्सागन। और क्या काम पड़ेगा? हेक्सागन। हेक्सागन इज मेड ऑफ 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल। हेक्सागन इज मेड ऑफ 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल। अभी काम पड़ेगा ये हेक्सागन, ठीक है? इट इज मेड ऑफ 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है? अब बताओ इसमें कितने ट्रायंगल हैं? 6 है, बताए थे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, सपोज मान ले अगर ये लेंथ l है तो इसका एरिया √3/4 l square। हाउ मेनी ट्रायंगल? 6। हाउ मेनी ट्रायंगल? 6। सो टोटल एरिया ऑफ हेक्सागन 6 टाइम्स ऑफ √3/4 l square। यहां तक समझ में आ रहा है? अरे बोलते जाओ। एरिया ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन इज मेड ऑफ 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक का एरिया निकालो, 6 से मल्टीप्लाई एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 l square। सो अब इसका आगे काम क्या पड़ेगा? आगे काम क्या पड़ेगा? सपोज ये हेक्सागन नीचे बना हुआ है, ऊपर की हाइट h, ऊपर हाइट h। तो जिस तरह से बोलते हो इस पेन का एरिया πr²h, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, वैसे ही अगर इस हेक्सागन में ऊपर हाइट h हो तो उसकी एरिया, उसका सॉरी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पेन πr²h,
एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो मैं इस हेक्सागन का हाइट ऊपर h हो तो इसका वॉल्यूम एरिया इंटू h, एरिया √3/4 L² एरिया, ठीक है। टोटल एरिया 6 बिकॉज 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो टोटल एरिया ऑफ हेक्सागन ये हो गया, मल्टीप्लाई कर देना हाइट ऑफ हेक्सागन, क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन, क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन, ठीक है। चलो इसके आगे अब यहां तक बेसिक मैथ अभी जो, अच्छा हाँ एक और बेसिक मैथ, हेक्सागन, ध्यान देना, हेक्सागन, हेक्सागन में जो एंगल होता है, हेक्सागन में जो एंगल होता है, इट इज मेड ऑफ 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये 60, ये 60, तो ये एंगल कितना होता है 120, इसका भी काम पड़ेगा अभी, यहां से यहां 120, मतलब फॉर सर्कल टोटल एरिया 360, इसका मतलब ये जो है पूरे सर्कल का 1/3 है, 120 डिग्री इज 1/3 ऑफ सर्कल, तो ये भी अभी काम पड़ेगा कि टोटल एंगल का ये जो है ये 1/3 है, टोटल एंगल का जो ये है ये पार्ट कितना है 1/3 है, 1/3 है। चलो यहां तक अपने को समझ में आ गया, अब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं, देखना स्टार्ट करो, प्लीज ध्यान से देना। एक स्फीयर है, ठीक है, ध्यान देना, आपके सामने टोटल, आपके सामने टोटल 8 क्यूब बने हुए हैं, एक यहां फ्रंट है, एक पीछे है, एक फ्रंट है, एक पीछे है, एक फ्रंट है, एक पीछे है, एक फ्रंट है, एक पीछे है, टोटल 8 क्यूब को मिलाकर एक क्यूब बना दिए। अब एक ये जो बॉल रखा हुआ है, ये जो बॉल रखा हुआ है, ये सभी 8 क्यूब से जितने 8 क्यूब हैं वो सभी जहां पर टच कर रहे हैं, ऐसे समझो 2 क्यूब 2 4, मतलब नीचे मैंने क्या रखा 4 क्यूब रखा, ऐसे समझो, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा इधर समझ लो फिर चलते हैं, ध्यान दो, ये रहा एक स्क्वायर, एक स्क्वायर ये टच करा दिए, एक स्क्वायर नीचे टच करा दिए, और एक स्क्वायर, अगर हम 2D की बात करें तो ये यहां बनाया मैंने सर्कल, तो ये सर्कल कितने स्क्वायर के अंदर से जा रहा है 4 स्क्वायर के अंदर, और ये 3D, तो फॉर 2D डायग्राम दिस सर्कल इन कॉन्टेक्ट विथ 4 स्क्वायर, तो ध्यान सुनो, तो ये सर्कल का इस स्क्वायर के अंदर कितना है 1/4 है, इसके अंदर 1/4 है, इसके अंदर 1/4 है, इसके अंदर 1/4 है, मीन्स एक स्क्वायर के अंदर ये सर्कल कितना है 1/4 है फॉर 2D डायग्राम, फॉर 3D अब जिस तरह से 4 स्क्वायर नीचे है तो 4 मैंने ऊपर रख दिया, ये 4 मान लो ये 4 है, 4 ऊपर रख दिया, तो टोटल कितने हो गए 8, तो यहां पर सर्कल किसी एक स्क्वायर में 1/4 है, तो ये जो बॉल दिख रहा है टोटल 8 क्यूब है, सामने 4 पीछे 4, तो ये क्यूब, ये जो सर्कल है, ये जो स्फीयर है, ये 8 क्यूब के अंदर है, तो एक क्यूब के अंदर कितना है 1/8 है, समझ में आ रहा है यहां तक, यस सर। ठीक है। यहां पर क्या बनाया मैंने स्क्वायर, तो एक ये सर्कल एक स्क्वायर के अंदर कितना है 1/4 है, यहां पर है स्फीयर 3D फिगर, और ये स्फीयर सामने आपके 8 क्यूब है, आउट 8 क्यूब के यहां पर टच कर रहा है, तो ये बॉल किसी एक क्यूब के अंदर कितना है 1/8 है, इसका काम आगे पड़ेगा, इसका काम आपको आगे पड़ेगा, कहां पड़ेगा, जब मैं ऐसा डायग्राम बनाऊंगा, ये रहा क्यूब, ये रहा क्यूब, ये रहा आपके सामने क्यूब, और एक बॉल को अगर मैं रख दूं यहां, ठीक है, तो एक्चुअल में ये बॉल जो है इस क्यूब के अंदर कितना है 1/8 है, उसी को समझाने के लिए मैंने यहां 8 क्यूब लिया। तो अगर एक स्फीयर, इफ ए स्फीयर एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब एंड सेंटर ऑफ स्फीयर एट द कॉर्नर, यहां भी देखो, यहां पे देखो हर एक का यहां पे स्फीयर का यहां टच कर रहा है, ठीक है, तो इफ सेंटर ऑफ बॉल, सेंटर ऑफ स्फीयर एट द
corner of cube, then 1/8 part, then 1/8 part of sphere will be inside the cube. बस यही मुझे समझाना था यहां से। अब यहां समझ में आ गया, 1/8 इनसाइड है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहां तक सब अच्छा चल रहा है। अब इसके आगे देखें, अब आपके सामने है, प्लीज ध्यान देना। ये आपके सामने क्या है? ये क्यूब है। क्यूब के हर कॉर्नर पर एक एक बॉल रखा हुआ है। मीन्स एक बॉल का कितना पार्ट क्यूब के अंदर है? 1/8। वही चीज यहां दिखाया गया है। यहां देखो, अब ये रहा क्यूब। अब क्यूब में, क्यूब के अंदर का सिर्फ ये आइटम दिखाया गया। अब यहां से दिख भी रहा है, ठीक है, यहां से दिख भी रहा है कि पूरे क्यूब का जो कॉर्नर पर आइटम, जो मैंने प्रूफ किया, ये बॉल देखो, ये पूरा कंप्लीट है। इस बॉल का कितना पार्ट क्यूब के अंदर है? क्यूब के अंदर है तो प्रूफ कर चुके हैं। इफ स्फीयर एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब, देन 1/8 ऑफ स्फीयर इनसाइड द क्यूब। तो इस स्फीयर का 1/8 अंदर है। ये जो डायग्राम है इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये है सिंपल क्यूबिक, हर कॉर्नर पर एक एक एटम बैठा हुआ है, ठीक है। ये कैसा? तो कुछ ऐसा दिख रहा है। आपने 4 बॉल नीचे रखा, 4 बॉल उसके ऊपर रखा, सभी बॉल एक दूसरे को टच कर रहा है। ये है डायग्राम, ठीक है। और वो दिख रहा है, वो है सिंपल क्यूबिक। अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। जब ये बॉल को रखा गया तो ये अंदर का जो बीच का स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस है, ये वैकेंट है। तो मुझे पता करना है, मुझे पता करना है इस क्यूब का कितना पार्ट, कितना परसेंट वैकेंट है और कितना परसेंट आपने बॉल के मटेरियल से भर दिया, वही मुझे निकालना है। अब देखो कैसे निकलेगा, देखो कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले निकाल रहे हैं, इस क्यूब के अंदर इस बॉल का कितना है? 1/8 है। कितना है? 1/8 है, इंटू टोटल नंबर। हर बॉल का 1/8 क्यूब के अंदर, हर बॉल का 1/8 क्यूब के अंदर है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल बताए थे, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर क्यूब में कितने? 8। हर एक बॉल का, हर एक एटम का 1/8 क्यूब के अंदर है। तो बताओ टोटल कितना अंदर है? तो 1/8, एक का टोटल है 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 1। इसका मतलब इफेक्टिवली 1 एटम इनसाइड द क्यूब। बाकी जो है ये सब थोड़ा बाहर निकला हुआ है, ये बाहर निकला हुआ है। इफेक्टिवली आप बोल सकते हो कि क्यूब के अंदर कितने आइटम है? क्यूब के अंदर, बाहर नहीं है, क्यूब के अंदर कितने आइटम है? 1 एटम है। कितने हैं? 1 है, क्योंकि हर एक आइटम का 1/8 मिला। टोटल 8 थे, 8 इंटू 1/8, 1 मीन्स इफेक्टिवली 1 एटम इनसाइड द क्यूब, ठीक है। अब सुनो, अब हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एल क्यूब, मतलब क्यूब में टोटल जगह खाली है कितना, क्यूब में टोटल स्पेस है कितने? एल क्यूब। और अब मुझे पता करना है क्यूब का कितना भरा हुआ है। अब तुम खुद देखो, यहां से यहां तक स्फीयर का रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं सर? लेंथ ऑफ क्यूब 2r के इक्वल, लेंथ ऑफ क्यूब 2r के इक्वल, लेंथ ऑफ क्यूब 2r के इक्वल। टोटल वॉल्यूम, टोटल स्पेस क्यूब के अंदर है कितना? एल क्यूब, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और इफेक्टिवली सिर्फ एक एटम है, तो एक एटम का वॉल्यूम 4/3 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब। और आर यहां से ले आओ, आर की वैल्यू L/2। तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब की जगह लिखो L/2 3। तो ये ऊपर क्या निकला? वॉल्यूम ऑफ एटम, एक ही एटम था अंदर, तो एक एटम का वॉल्यूम ये रहा, और डिवाइडेड बाय ये रहा टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। परसेंटेज निकालना है कितना परसेंट, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो। एल क्यूब गया तो ऊपर देखो क्या आएगा, 4 पाए। ऊपर क्या बचेगा? 4 पाए। नीचे आओ, 3, 2 का 3 8, बाकी सब कट गया। परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। निकालो जल्दी से कैलकुलेटर और बताओ मुझे इसकी वैल्यू। फिर तो रट लेना है, जल्दी निकालो कैलकुलेटर और बताओ इसकी वैल्यू।
जल्दी निकाल के बताओ। फिर बाद में तो रट लेना है, जैसे मैंने रटा रट लेना है, बट एक बार निकाल के चेक कर लो। जल्दी बताओ कितना आया। इतना टाइम निकालने में लोगे तो कैसे होगा? इतना टाइम निकालने में लोगे तो कैसे होगा? जल्दी2 मिनट। बोलो। ठीक है, 2 मिनट दिया तुमको। यूज कैलकुलेटर। हाथ से मत सॉल्व करो। अरे ये भी कट गया 2 से, थोड़ा और छोटा हो गया। 5/6 थोड़ा और छोटा हो गया। 5/6 इंटू 100, और छोटा करना हो तो और छोटा कर दो। पाई, ये कट गया 50 से, डिवाइड बाय 3। पाई की वैल्यू 3.14, 3 मान ले तो 3 कट गया 50, 50 से थोड़ा ज्यादा आएगा, पता जल्दी कितना ज्यादा आएगा। अप्रोक्स पाई 3.14, 3 मान लो 3 कट गया तो 50 आया, 50%। 50 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, जल्दी बताओ कितना आया। क्या यार, कैलकुलेटर से इतना टाइम ले लिया तुमने। क्या कर रहे हो? चलो मैं ही उठा देता हूँ। से मैं तो रट लिया है, हम चाहते थे तुम निकाल दो। मैं चाहता था तुम निकाल दो। डिवाइडेड बाई 3। अब तो बोलो। क्या यार, कौन सा तुम्हारे पास? डू यू हैव कैलकुलेटर? हाँ सर, फोन में है। चलो रट डालो, है ना। अप्रोक्स आता है, पूरा एग्जैक्ट आता है 52.33। अप्रोक्स रट लेना 52%। होता है 52.33। 52.33 ये आया कैलकुलेटर से। 52.333333। अप्रोक्स लगा देना, राउंडिंग ऑफ। तो अप्रोक्स ये रटना 52%। तो क्वेश्चन ये आता है, क्यूब का कितना परसेंट भरा हुआ है, कितना परसेंट खाली है? 52% फिल्ड एंड 48% वैकेंट। यही 52% लाता है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है, इट इज नोन एज सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर whose 52% approx 52% filled and 48% vacant। चलो, ये हो गया पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन या परसेंटेज फील्ड फॉर सिंपल क्यूबिक। ये समझ में आ गया सबको? चलो आगे बढ़े। अब 4 का बताना है, 3 अपने एनसीईआरटी में, एक एक्स्ट्रा। ये हो गया सिंपल क्यूबिक। वही सब बेसिक मैथ लगेगा जो सिखाया गया आपको। अब आपके सामने जो डायग्राम है, ठीक है, 8 sphere at the corner, 8 corner of cube and 1 sphere at the center of cube, it is known as BCC, body center cube। body center। तो ये जो 9th जो आइटम है, 8 at the corner, 8 at the corner and 1 at the center, it is known as BCC, बॉडी सेंटर क्यूब। BCC, चलो समझो यहीं पर। ये क्या हो गया? BCC, ध्यान दो, ये हो गया BCC। अब ध्यान दो इधर, जो हम निकाल रहे हैं। नाउ फॉर कॉर्नर आइटम 1/8 inside, for corner item 1 atom inside, so 1/8 of 1/8, इसका 1/8 है, टोटल कितने हैं? 8 है, तो 1/8 into 8। ये हो गया किसके कारण? ड्यू टू कॉर्नर। एंड 1 एटम, ये जो है इट इज कंप्लीटली इनसाइड, +1। सो 1 + 1 इक्वल टू 2। So in body center cubic structure BCC, inside the cube, number of effective atom कितने इफेक्टिवली हैं? तो 2। इसके पहले सिंपल क्यूबिक में 1 थे, BCC में टोटल एटम इनसाइड द क्यूब 2।
अब निकालेंगे पैकिंग फ्रैक्शन, अब निकालेंगे इसका पैकिंग फ्रैक्शन, समझो। अब इसकी डायग्राम देख लो, ये रहा, ठीक है। 8 at the corner, 1 at the center. This atom completely inside the cube. It is 1 by 8, 1 by 8, 1 by 8, 1 by 8. तो करोगे 1 by 8 plus 1 by 8 plus 1 by 8, total 8 है, तो 1 by 8 into 8, 1 and 1 at the center. So total 2 atom inside the cube. ये देख रहे हो, इसका 1 by 8 अंदर, कोई पूरा नहीं है, 1 by 8 है, जबकि ये जो बीच में बैठा हुआ है इट इज कंप्लीटली इनसाइड। तो इस क्यूब के अंदर टोटल इफेक्टिवली टोटल कितने एटम है? 2। अब निकालेंगे ये जो खाली है, ये वैकेंट पार्ट है और ये भरा हुआ है। अब पता करना है, या इसका ये भी देख लो, 4 एटम एट द टॉप, 4 एटम एट द बॉटम एंड 1 एट द सेंटर। अब निकालना इसमें कितना परसेंट ये खाली है और कितना परसेंट भरा हुआ है, वही काम करने वाले हैं। देखो जो भी पहले किए थे, सेम टू सेम, समझ लो, सेम टू सेम। एल इज द, अब देखो यहां पर, अब देखो यहां पर, अब यहां पर जो निकलेगा ना, ध्यान देना, ध्यान देना। बताए थे कुछ देर पहले, क्या बताए थे? बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब, यहां से बॉडी डायगोनल, यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस बताए थे √3L। और ये देखो, ये R है, यहां से यहां 2R है और ये R है। तो इस कंडीशन में ये R 2R R 4R 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 इक्वल टू डायगोनल ऑफ बॉड सेंटर, डायगोनल ऑफ क्यूब √3L, डायगोनल ऑफ क्यूब √3L। ये निकल गया रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड लेंथ ऑफ क्यूब। अगेन सेम वर्क, वॉल्यूम ऑफ क्यूब L क्यूब, क्यूब के अंदर इफेक्टिवली 2 एटम, 2 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई R क्यूब, रेडियस वहां से लाओ, रेडियस वहां से लाओ, √3L, रेडियस वहां से लाओ, √3L/4, √3L/4 क्यूब। 2 atom inside the, effectively 2 volume of cube, volume of sphere 4/3 pi r वहां से √3L/4 का क्यूब कर दोगे, L क्यूब गया। अब देखो क्या क्या बच रहा है ऊपर, 4 to 8 pi/3 into 8 pi/3, यहाँ √3 का क्यूब, तो √3 into √3 into √3, तो √3 into 3 हो, √3 को 2 बार मल्टीप्लाई किए तो 3 हो गया, और एक 3 और बच गया, तो √3 into √3 into √3, तो √3 3 √3 डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब, 4 into 4 into 4, 4 into 4 into 4, ठीक है। अब कुछ कुछ कटेगा, 3 और 3 कट गया, 3 और 3 कट गया, ठीक है। 4 2 से कट गया, ठीक है। ये 2 से कट गया, नीचे कितना 8, ऊपर कितना pi√3, pi√3 डिवाइडेड बाय 8, ये निकला कितना फ्रैक्शन भरा हुआ है, परसेंटेज निकालना है 100 से मल्टीप्लाई। मुझे तो वैल्यू याद है, बट तुम एक बार अगर निकाल के चेक कर लो तो तुमको भी याद हो जाएगा, तुमको भी याद हो जाएगा, तुमको भी याद हो जाएगा। एक बार आप भी निकाल चेक कर लो, चेक कर लो। पाई 3 पॉइंट, तो मैं तुमको दिखा दूं, शायद तुमको मैं यहां से मेरा कैलकुलेटर नहीं दिखेगा। पाई 3.14, √3 1.732, तो 3.14 इंटू से 1.732, 3.14 1.732, इसको मल्टीप्लाई कर दिए
और डिवाइड किए 8 से, डिवाइडेड बाय 8, डिवाइडेड बाय 8, वैल्यू आ गया, वैल्यू आ गया 0.679। देखो, और इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है 67.9, ये एग्जैक्ट वाला है, बट रटना ये नहीं है, लगा दो राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट। 67.9 तो अप्रोक्स कितना मान लो 68, तो रटना ये है आपको 68%, एग्जैक्ट आता कितना है 67.981%, बट अप्रोक्स रटना है 68%। तो याद रखना, सिंपल क्यूबिक 52%, बॉडी सेंटर क्यूब BCC 68%, याद रहेगा। अरे याद रहेगा, जल्दी बोलो। ठीक है, याद रखना है दो। चलो आगे, 2 हो गया, ठीक है। 68% थोड़ा सा कम होता है, बट याद रखना 68, और इसके पहले का 52। नेक्स्ट 2 हो गया, फर्स्ट स्ट्रक्चर सिंपल क्यूबिक, सेकेंड वर्ड, सेकेंड BCC बॉडी सेंटर क्यूब। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट समझाने से पहले 2 क्यूब को लाओ कांटेक्ट में, जहां पर वो टच कर रहा है, जहां फेस टच कर रहा है, उस फेस पर एक बॉल रखो, और उस बॉल का सेंटर फेस के ऊपर हो। तो खुद देखो, 2 क्यूब को टच करो, सिर्फ 2 क्यूब, ठीक है, और 2 क्यूब जहां टच किया उसको क्या बोलते हैं, फेस। फेस पर तो एक एटम, तो एक एटम का आधा इसमें है, आधा उसमें है। इट मीन्स अगर कोई स्फीयर क्यूब के फेस पर हो तो एक क्यूब के अंदर हाफ होता है। अब रटना भी है, कॉर्नर पर 1/8, सेंटर पर 100% अंदर, सेंटर पर 1, कॉर्नर पर 1/8, फेस पर 1/2। अब रट्टी डालो, कितने पोजीशन, 4, सेंटर 1, फेस हाफ, एज आगे प्रूफ करेंगे, एज 1/4 एंड कॉर्नर 1/8। तो याद रखना, हाफ हाफ होते जा रहा है, सेंटर 1, फेस हाफ, एज 1/4, हाफ हाफ करते जाओ, सेंटर 1, फेस हाफ, हाफ का हाफ 1/4, 1/4 का हाफ 1/8। तो याद रखना, सेंटर 1, फेस हाफ, एज 1/4, कॉर्नर 1/8। अब जो आपके सामने स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं FCC। FCC फेस सेंटर क्यूब, तो सभी फेस के ऊपर है FCC। देखो, ये देखो, ठीक है, हर एक कॉर्नर पर 4 ऊपर 4 नीचे, बताए थे क्यूब में 8 कॉर्नर, ठीक है। यही एक चीज सीख लो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, कॉर्नर के कारण 1/8 अंदर, तो 1/8 ड्यू टू कॉर्नर। कॉर्नर पर कितने थे, टोटल कॉर्नर कितने, 8, तो दिस वैल्यू ड्यू टू कॉर्नर एटम। फेस सिखाए थे वे, फेस पर एटम का कितना अंदर, हाफ, हाफ। और क्लास के स्टार्टिंग में सिखा चुके थे, क्यूब हैव 6 फेस, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, मल्टीप्लाई बाय 6, 3, 1, टोटल वैल्यू 4। फिर से सिंपल क्यूबिक में 1 एटम इफेक्टिवली अंदर, ठीक है, BCC में 2 एटम, BCC में 2 एटम, और FCC में 4, तो 1 2 4 डबल हो रहा है, तो सेंटर पर 1, कब, सिंपल क्यूबिक, BCC 2 और 2 का डबल 4, ठीक है। तो ये जानना भी 4 किसके कारण, तो कॉर्नर के कारण 1 और फेस के कारण 3, टोटल एटम इनसाइड द क्यूब फॉर FCC, टोटल एटम इनसाइड द क्यूब फॉर FCC 4। चलो यहां तक समझ में आ गया। अब निकालेंगे इसका कितना भरा हुआ है और कितना खाली है। अब निकालना है इसकी पैकिंग फ्रैक्शन, क्यूब के टोटल वॉल्यूम का कितना परसेंट पैक है और कितना परसेंट पैक है और कितना परसेंट इसका खाली है, अब निकालना है। चलो
समझो, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल छोटा छोटा मैथ्स है, और मैथ्स पहले आपको सिखा चुके हैं, मैथ्स पहले सिखा चुके हैं। अब देखो एफसीसी सिखा चुके थे, फेस डायगोनल √12, फेस डायगोनल √12। यहां से देखो, ये क्यूब का फेस डायगोनल है, ये रहा आर, यहां से आता है डायमीटर 2r और इसकी रेडियस r। इट इज फेस डायगोनल ऑफ क्यूब, सिखा चुके थे, फेस डायगोनल √12 इज इक्वल टू 4r। It is the relation between radius of atom and length of cube. Now total volume of cube, L cube वही हो रहा है, नीचे total volume, ऊपर कितने एटम थे, सिंपल क्यूबिक में 1, बीसीसी में 2 और एफसीसी में 4 इंटू, अब 4 एटम तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम 4/3 पाई r क्यूब, r वहां से ले आओ, r वहां से ले आओ, तो √2l डिवाइड बाय 4 क्यूब, बस l क्यूब गया, ठीक है, l क्यूब गया। अब देखो सिंपल सिंपल से समझो, 4 ऊपर, 4 ऊपर, पाई ऊपर, पाई ऊपर, और देखें कौन कौन ऊपर है, 4 पाई, √2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो √2 इंटू √2 2 हो गया, 2 और एक √2 बच गया, √2 को 3 बार मल्टीप्लाई, √2 इंटू √2 इंटू √2 2√2 ऊपर हो गया, नीचे आओ, नीचे आओ, 3 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 4 3 बार हो गया, 2 4 कट गया, ठीक है, एक 2 से ये कट गया, तो नीचे क्या बच गया 6, ऊपर क्या बचा पाई √2 और नीचे क्या बचा 6 पर, ठीक है, नीचे और कुछ नहीं बच गया, हाँ ठीक है, परसेंटेज निकालना है 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज निकालना है 100 से मल्टीप्लाई, √2 को 1.4 पर 414, पाई को 3.14, दैट रट लेना है, बाद में आएगा, ठीक है, बट एक बार निकालना सीख लो कैसे आएगा निकाल के। इफ यू हैव कैलकुलेटर आप भी तो सॉल्व कर लो, पाई 3.14 मल्टीप्लाई बाय √2 1.414 डिवाइडेड बाय 6 73.9, एग्जैक्ट जो आया ना बच्चे 73.99, लेकिन इतना थोड़ी याद रखना है, अप्रोक्स 74%, अप्रोक्स 74% रटना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कितना भरा हुआ है 74%, सबसे अधिक कौन भरा हुआ है, एफसीसी 74%, उससे कम बीसीसी, उससे कम बीसीसी 68%, उससे कम सिंपल क्यूबिक 52%। तो ये याद रखना है 74, 68, 52, अप्रोक्स एग्जैक्टली 73.99। समझ में आ गया? जल्दी कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं पूछे तो समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ गया। सर लास्ट का रिपीट कर देंगे? हाँ लास्ट में एक बार पूरे रिपीट कर लेते हैं। एफसीसी एटम कहाँ है, फेस के ऊपर, देखो यहाँ पर हर फेस के ऊपर, क्यूब में टोटल फेस कितने हैं 6 है। अब देखो इस फेस को देखो, समझा चुके थे, फेस डायगोनल √12 और 2r r, तो यहां से कितना हो गया 4r, और ये होता है फेस डायगोनल 4r इक्वल टू √12, इट इज द रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ क्यूब एंड रेडियस ऑफ एटम। नाउ टोटल वॉल्यूम, जो खाली है जो भरा हुआ है, टोटल वॉल्यूम L क्यूब डिवाइडेड बाय इस क्यूब के अंदर कितने एटम 4, टोटल कितने हैं 4, इफेक्टिवली कितने हैं 4, एक एटम की वॉल्यूम कितनी होती है 4/3 पाई r क्यूब, तो 4 एटम थे, 4/3 पाई, रेडियस वहां से ले आओ, √2l/4 का क्यूब, तो 4, फिर से कितने एटम थे 4, 4 वॉल्यूम ऑफ 1 एटम 4/3 पाई, रेडियस वहां से क्यूब कर दो। अब देखो क्या किया, 4 इंटू 4, ठीक है, पाई 3 नीचे,
√2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो √2 अरे √2 इंटू √2 2 हो गया, तो इसको लिख दिया मैंने 2√2। नीचे 4 का क्यूब 4 इंटू 4 2 4 कट गया, यहां से 2 से कट गया, 2 बच गया यहां पर। तो नीचे क्या बच गया, 2 इंटू 3 6, ऊपर क्या बच गया π√2। परसेंटेज 100, तो कितना आ गया 74%। ये अब मान लो ये इसलिए कर दिए कि सपोज और क्वेश्चन में याद तो रहेगा यही 74%, सपोज 74% नहीं रहा, यही वैल्यू लिखा रहा, तो कैसे निकला, इसलिए थोड़ा याद रखना है। ये रहा, अदरवाइज यू हैव टू डायरेक्टली रिमेंबर कितना फ्रैक्शन भरा हुआ है। फ्रैक्शन पूछा जाए तो 0.74, कितना खाली है तो जस्ट सपोज इट 0.26, ठीक है। परसेंटेज पूछा जाए तो 74% फिल्ड, 26% वैकेंट। फ्रैक्शन पूछा जाए तो हटा देंगे वहां से, ठीक है। निकालना इसलिए सीखना है कि ये वैल्यू अगर मान लो परसेंटेज नहीं, यही वैल्यू ऑप्शन रह गया, कितना भरा हुआ है π√2/6, इतना तो एग्जाम में भूल जाते हैं, तो कैसे निकला, तो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, 2 लाइन में आ गया ये। तो अगर इस टर्म में ऑप्शन रहा तो ऐसे निकालने सीखना है, डायरेक्ट परसेंटेज लिखा रहा कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो 12th क्लास के सिलेबस में यही तीन है, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी। एक एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, उसका परसेंटेज याद कर लेना, और थोड़ा बेसिक मैथ सीख लोगे, उसका थोड़ा बेसिक मैथ सीख लोगे, उसमें थोड़ा दिमाग लगेगा ज्यादा, उसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगेगा, बट कोशिश करना समझने का। ये है HCP हेक्सागन। अब देखो नीचे टोटल, इसको मत देखो, सिर्फ वहां देखो, नीचे टोटल 6 एटम, ऊपर में कितना है 6, और बीच में ये 3 एटम और है बीच में। तो सबसे पहला जो सिखाए थे, ठीक है, सबसे पहला तो निकालने हेक्सागन के अंदर इफेक्टिवली कितने एटम हैं, पहले वो निकालें। ये 3 तो कंप्लीटली अंदर है, क्यूब होता तो 1/8, तो पहले ये पता करें इस एटम का कितना पार्ट उसके अंदर है। समझो, क्लास की स्टार्टिंग में सिखाए थे, कोशिश करना। अब ये 12th बोर्ड में नहीं है, ठीक है, बट परसेंटेज रख लेना, लेकिन थोड़ा बेसिक मैथ सीख लो यार, सीखने में क्या जाता है। सुनो, पहले सिखाते हैं बेसिक मैथ में, हेक्सागन का ये एंगल कितना होता है 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो पूरे सर्कल का 120 कितना है 1/3, तो ये रहा 1/3। 2D होता है, जिस तरह से बच्चे, जिस तरह से स्क्वायर में आपने क्या बोला, स्क्वायर के लिए अंदर कितना है 1/4, ये 1/4 है स्क्वायर के लिए। और स्क्वायर जब बना 3D में क्यूब, तो 1/4 का हाफ 1/8 हो गया। वैसे ही हेक्सागन में 2D के लिए टोटल 360 डिग्री, इट इज 1/3 120 डिग्री, तो 1/3 है हेक्सा के लिए, और यही 3D में कन्वर्ट होगा तो फिर जैसा क्यूब में आपने हाफ किया 1/4 का हाफ 1/8, वैसे ही 1/3 का हाफ 1/6, ये हो गया 1/6। तो ये याद रखना, हेक्सागन के जो कॉर्नर पर एटम है, उस एटम का 1/6 अंदर है, उसका 1/6 अंदर है। काउंट करो तो 1/6 अंदर है एक एटम के लिए, फॉर n एटम, सिर्फ एक एटम के लिए 1/6। काउंट करो कितने एटम है हेक्सागन के कॉर्नर पर, 1 2 3 4 5 6, ऊपर 6, नीचे में 6, ये कॉर्नर वाले, तो 1/6 अंदर है। और टोटल कॉर्नर कितने हैं, ऊपर 6 नीचे 6, 12 कॉर्नर, 12/6 2। ये 2 एटम किसके कारण, ड्यू टू कॉर्नर, फेस के कारण, आधा अंदर आधा बाहर। तो ये जो एटम दिख रहा है वो हेक्सागन के टॉप फेस के ऊपर है, और ये बॉटम फेस के ऊपर है, तो इसका आधा अंदर, इसका आधा अंदर, तो हाफ इनसाइड हाफ ऑफ 2, ये रहा 1। तो ध्यान भाई, डेप्थ क्वेश्चन है तो कुछ भी आएगा, ड्यू टू कॉर्नर एटम, 2 एटम इनसाइड, ड्यू टू फेस, ऊपर का फेस और नीचे का फेस, कितने हो गए 1, और अंदर ये 3 दिख रहा है, तो ये 3 तो कंप्लीटली अंदर है। तो फाइनली 3
2 5 1 6। तो टोटल कितने अंदर एटम है? 6। तो अब पीछे का याद करो, एक सीक्वेंस याद हो जाएगा। सिंपल क्यूबिक में 1, बीसीसी में 2, दो दो से बढ़ रहा है, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4। एफसीसी में कितने थे? 4। और यहां कितना हो गया? 2 3 3 6। ये समझ में आ गया? जल्दी बोलो, या यस फिर से सर आ समझा? गया। नहीं तो सर ये आ गया। आ गया, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक 1, बीसीसी 2, एफसीसी 4। एक सीक्वेंस में 1 2 4 6, हेक्सागन में 6। जैसे रट लो, हेक्सागन में हेक्स 6 है अंदर है। अब रट डालो, इसके अंदर 6 है, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया सर कि 6 आइटम अंदर है, ठीक है। अब सुनो, अब जो थोड़ा इसका मुश्किल काम है, कुछ ज्यादा ही मुश्किल है, ठीक है कि नहीं? एक कोशिश करना, कोशिश करना, कोशिश करना। मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तब तो नीचे पहले वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन। क्यूब का तो आसान फॉर्मूला था एल क्यूब। इस हेक्सागन का पहले वॉल्यूम निकालना है नीचे, वही थोड़ा कठिन काम है। कैसे निकलेगा वो समझो, कोशिश करना, कोशिश करना, डरने की जरूरत नहीं है। ये जो बीच में दिख रहा है, इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये बेसिक मैथ इतना सिखा चुके हैं, अब टाइम नहीं लगेगा आपको। ये था इक्विलैटरल ट्रायंगल, और पहले हम प्रूव कर चुके हैं, पहले हम प्रूव कर चुके हैं। ध्यान देना, ये रहा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये रहा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब देखो, तो एक्चुअल में ये जो ट्रायंगल बन रहा है, तो ये 20 का 3 एटम एक दूसरे को टच कर रहा है। तो अगर ये 3 एटम यहां, यहां और यहां टच कर रहा है, इसका मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस 2r है। ये जो यहां पर है, ध्यान देना, वो जो बीच में 3 एटम दिख रहा है ना, ये 3 एक दूसरे को टच कर रहा है। तो ये क्या बना रहा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये जो 3 दिख रहा है बीच में एटम, ठीक है। ये देखो यहाँ जो 3 दिख रहा है, एक सामने और 2 पीछे, ठीक है। तो 3 एटम एक दूसरे को टच कर रहा है। इसका मतलब यहां से यहां कितना है? 2r है। तो इस ट्रायंगल जो ये बन रहा है, इसका लेंथ कितना है? 2r, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल वही सिखा चुके हैं। सेंटर से कॉर्नर सिखा चुके पहले, सेंटर से कॉर्नर ये डिस्टेंस इसका 1/√3 होता है, पहले प्रूव कर चुके हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल की लंबाई l, तो सेंटर से कॉर्नर l/√3, तो इसका लेंथ 2r, तो ये डिस्टेंस 2r/√3। ये डिस्टेंस 2r/√3, इसका बेसिक मैथ पहले ही सिखाया जा चुका है। लेंथ ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल l, दिस डिस्टेंस l/√3, इट इज 2r, इट विल बी 2r/√3। अब होता क्या है, ध्यान दो, ये जो 3 एटम रखे, ठीक है, इसके ऊपर एक एटम रखा गया है जो टॉप वाला एक्चुअल में, ठीक है। ये 3 है और इसके ऊपर ये जो रखा हुआ है। अब सुनो ध्यान से, जो ऊपर एटम रखे हैं, कितने दूर पर उसका सेंटर है मुझे नहीं पता। ये मान लिया सपोज y, ये डिस्टेंस मुझे पता है और ये डिस्टेंस पता है। ये कैसे पता है सर? कि अब 3 एटम है, ऊपर जो एक एटम रखे, तो ऊपर का सेंटर और ये सेंटर टच कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये 2r है। क्योंकि ऐसा समझो, ऐसा समझो कि यहाँ जो एटम, जो 3 दिख रहा है, यहाँ पर ये 3 दिख रहा है, तो ये 3 और ऊपर वाला जो है इसको टच कर रहा है। तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो गया? 2r। कितना हो गया? 2r। नाउ यूज पाइथागोरस, इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। 2r का स्क्वायर, 2r इसका स्क्वायर करो, तो ये हो गया 4r स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर रखना भी वैल्यू है, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू ये डिस्टेंस का स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, 4r² 3, 4r² प्लस ये y²। अपने को y निकालना है। क्यों निकालना है बता रहे हैं, इसको इधर ले आओ, इधर ले आओ। 4r² कॉमन ले लो, 1 - 1/3, 2/3, 4² इधर आ गया, कॉमन 4² 1 - 1/3, 2/3, 2/3 इक्वल टू y²। So y = 8/3, 8/3।
√8/3r ये हो गया y के इक्वल। सर ये क्या निकाले? मैं तुमसे पूछूं हाइट ऑफ हेक्सागन, तो यहां से यहां ये y निकाल चुके हो, ये हाइट ये रहा y, और नीचे भी y है। फाइनली कोशिश करना रखने का भी, हाइट ऑफ हेक्सागन उसको डबल कर दोगे, तो डबल करोगे 8 का बाहर, इसको डबल करोगे, ठीक है, तो डबल करोगे तो 2√8/3r। 2 को तो चाहो अंदर ले चले जाओ, अंदर ले आओ तो 2 अंदर जाके 4 बन गया, ठीक है, या इससे 2 बाहर निकाल लो तो ये हो गया 4√2। तो फाइनली हाइट ऑफ हेक्सागन 4, 2 बाहर आ गया 4√2/3 रेडियस। सर ये क्या क्या निकालने जा रहे हो? इसलिए तो 12th बोर्ड में नहीं है, बट परसेंटेज याद रखना है एमसीक्यू के लिए। इट इज हाइट ऑफ, अभी पिक्चर बहुत बाकी है, ठीक है, ये रहा हाइट ऑफ हेक्सागन, ठीक है। सर हाइट क्यों निकाले? क्योंकि मुझे वॉल्यूम चाहिए, सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h। अब थोड़ा बड़ा काम है, मैंने लिख यहाँ पर कुछ ज्यादा दिया, यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए। हाइट 4√2/3, हाइट 4√2/3, ठीक है। चलो यही निकालने की कोशिश करते हैं, यही निकाल रहे हैं, कहाँ पे लग जाएंगे, ठीक है। ध्यान देना, ये हाइट निकल गया, सिखा चुके पहले ही, हाइट निकाल चुके हैं। वॉल्यूम ऑफ, नीचे नीचे क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन बाय आर, एरिया इंटू एच, एरिया बताए थे। हेक्सागन इज मेड ऑफ 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल। मैं कहीं और निकालूं जिससे यार थोड़ा आपको दिख जाए, जब आप वीडियो देखो तो यहीं पर कहीं इधर निकाल रहे हैं, ठीक है, ये निकाल रहे हैं। नीचे नीचे हेक्सागन इज मेड ऑफ 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 लेंथ स्क्वायर, लेंथ √3/4 इंटू, ठीक है, √3/4 इंटू लेंथ स्क्वायर, ठीक है, और ये लेंथ जो है, ठीक है, √3/4, ये हाइट निकल गया, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 6 से मल्टीप्लाई, अब सिर्फ आपको समझ लो, ठीक है। 6 इंटू √3/4 और इंटू, अब देखो, इंटू, अब देखो ये जो रहा, देखो ध्यान से, जो नीचे का जो 6 है वो भी तो सभी एक दूसरे को टच कर रहा है। चल पढ़ लो, 6 इंटू √3/4 L², ठीक है, L को रिप्लेस कर देंगे, ये हो गया √3/4 इंटू L²। एक ट्रायंगल का वॉल्यूम 6 ट्रायंगल, तो ये 6 का निकल गया, और ऊपर, ठीक है, ऊपर ये निकल गया, और इंटू हाइट, हाइट निकाल चुके हो, यहां पर हाइट निकाल चुके हैं √8/3r, ये निकल गया एरिया बॉटम का इंटू हाइट, ये निकल गया ऊपर, नीचे का पूरा। ऊपर चलो, टोटल कितने आइटम थे? 1 था बीसीसी, 2 था, सॉरी 1 था सिंपल क्यूबिक, 2 था बीसीसी, 4 था एफसीसी, और 6 था। तो 6 इंटू एक एटम का वॉल्यूम, एक एटम का वॉल्यूम 4/3πr³। बस इसको सॉल्व कर देना, एल को रिप्लेस कर देना, ये पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है। आंसर सेम ही अप्रोक्स आता है 74%। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर 74% इसका भी आ जाएगा। 12th बोर्ड में ये नहीं है, आईआईटी का भी आया था, ठीक है, बट ये याद रखना 4 अपने को फाइनली रखना है, 4 फाइनली अपने को रखना है, ठीक है। 4 वैल्यू अपने को रखना है, कौन कौन सा फिर से सुन लो। सिंपल क्यूबिक 52%, बीसीसी 68%, बीसीसी 68%, और बाकी दोनों का सेम, एफसीसी और एचसीपी दोनों का सेम, एचसीपी और इसका दोनों का सेम 74%। ये आप वैल्यू रट लेना। आगे समझ में?
ये वाला थोड़ा पूरा कर लेना, मैं इसको अब इतना जगह भर गया था, बट मेन 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 मुश्किल काम क्या था, हाइट निकालना। तो ये हाइट निकाला मेन मुश्किल काम था। तो याद रखना, हाइट ऑफ हेक्सागन, हाइट ऑफ हेक्सागन 4√2 बाय ये, या सिंपली √8/3। तो मेन ये काम, सॉरी ये y निकला था, इसको डबल किए थे, कहाँ गया हाइट, हाइट कहाँ गया, ये रहा। तो ये थोड़ा याद रखना, हाइट ऑफ हेक्सागन 4√2/3r। चलो, तो फाइनली आज आपका लेक्चर कंप्लीट। फाइनली रटना भी है 52, 68, 74 दो का। चलो बाय बाय। बाय सर।